अगर आपको सफल होना है तो कुछ सफल लोगों की आदतें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि वो आदतें कैसी हैं इस कोर्स के माध्यम से, जिसका आज पहला चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कि सफल आदमी क्या करते हैं। लगभग जितने भी सफल लोग होते हैं उनके लगभग काम करने का तरीका एक ही जैसा होता है, उनके पैटर्न एक जैसे होते हैं, उनके अनुशासित जीवन एक जैसा होता है, वो उसको नियमित रूप से फॉलो करते हैं। उन तरीकों को मैं प्रदर्श शर्मा, एक एचआर प्रोफेशनल, एनएलपी प्रैक्टिशनर और एक कंसल्टेंट, आपको बताऊंगा कि वो क्या है। सफल लोगों की पहली क्वालिटी ये होती है कि उनको पता होता है कि उनको जाना कहाँ है। एक निश्चित दिशा वो तय कर लेते हैं और उस दिशा के हिसाब से ही वो अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहता था कि वो व्यक्ति किसी कार्य का नहीं जो दिशा विहीन हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। तो सफल लोगों का वो पहला लक्षण जिसके कारण वो लगातार सफल होते हैं वो है गोल सेट करना। उस गोल सेट करने के आधार पर ही वो अपने दिशा निर्धारित करते हैं और जो सपनों को वो देखते हैं उन्हें साकार करने के लिए वो एक्शन प्लान बनाते हैं और वो हर गतिविधि करते हैं जो उनको उनके द्वारा सेट किए गए लक्ष्यों अथवा गोल की तरफ उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करता है। दूसरे शब्दों में गोल सेटिंग वो रोड मैप होता है कि जो आपको आपके लक्ष्यों के ले जाने के लिए जो भी एक्शन प्लान आप सेट करते हैं, इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो गतिविधियां जो आप सेट करते हैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए, उसे गोल सेटिंग कहते हैं। मैंने तमाम लेखकों के बारे में पढ़ा है, थॉट्स पढ़े हैं, वीडियोस देखे हुए, उनमें ये गोल सेटिंग एक कॉमन क्वालिटी दिखी जो उन्हें सफल बनाती है। गोल को अचीव करने के लिए ये एक्शन क्यों लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, कौन कौन सी गतिविधियां करनी है, ये एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर होता है। जब आप एक्शन प्लान बना के एक गोल सेटिंग करते हैं और प्लान करते हैं तो एक KSA फैक्टर निकल के सामने आ जाता है। आपको पता होता है KSA यानी कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। आपको पता होता है कि कौन सी नॉलेज हमें ज़रूरत है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किस तरीके की हम नॉलेज गेन करें, अपनी बढ़ाएं ताकि आगे बढ़ जाएं, किस तरह का ज्ञान हम ज़्यादा अर्जित करें कि हम आगे बढ़ जाएं, किस तरह का स्किल, कौशल विकास अपने अंदर करें कि हम आगे बढ़ जाएं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, किस तरह का एटीट्यूड, अपना व्यवहार अपने काम के प्रति रखें कि हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से गोल्स बनाए जाते हैं, गोल सेटिंग की जाती है, क्योंकि एकमात्र एक लक्ष्य होता है परीक्षा में ज़्यादा नंबर लाना। लेकिन कोई नंबर ले आता है, कोई नहीं ज़्यादा नंबर ला पाता है। कारण इसका यही होता है कि उन गोल को अचीव करने के लिए क्या एक्शन प्लान लेना है ये बताया ही नहीं जाता। आपको ध्यान होगा कि नए साल के रेजोल्यूशन भी हम लोग ले ही लेते हैं, लेकिन क्या होता है 10-15 दिन बीते वो रेजोल्यूशन हम डंप कर देते हैं, भूल जाते हैं। कारण ये कि हम गोल सेटिंग तो कर लेते हैं बट एक्शन प्लान नहीं लेते हैं। एक्शन प्लान हम इसलिए नहीं लेते कि हमने वो गोल सेटिंग क्यों की है, ये क्यों हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। हमें पता ही नहीं होता कि हम ये क्यों करना चाहते हैं। जिस समय आप ये क्लियर कर लेंगे कि आप ये गोल्स को अचीव करना क्यों चाहते हैं, आप अपने आप से दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा कि वो क्या है जो मुझे गोल्स अचीव करा देगा। जब वो भी क्लियर होगा, अब आप वो गतिविधियां ढूंढें अपने आप से, एक प्रश्न, तीसरा प्रश्न करके, अब मुझे ये गोल कैसे अचीव करना है, तो क्यों, क्या और कैसे, इस पर वर्क करना आरंभ कर दीजिए गोल सेटिंग के बाद, अगर आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको गोल अचीव करना है तो आपको अहंकार के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। आप उस व्यक्ति की तलाश कीजिए जिसने उस गोल को अचीव किया हुआ है, उससे सलाह लीजिए कि तुमने ये गोल क्यों लिया और कैसे अचीव किया।
निश्चित रूप से इस मार्गदर्शन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अहंकार बिल्कुल त्याग दीजिएगा। निश्चित रूप से जिस समय आप अपने आप से एक क्वेश्चन करेंगे ना कि मैं गोल ये किस तरीके से अचीव कर सकता हूँ, आपके तुरंत दिमाग में बातें आने लगेगी। वो लोग सामने आना शुरू कर देंगे जिन लोगों ने ये पास में गोल अचीव किया होगा। उनसे आप बेझिझक कंसल्ट कीजिए। निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा आपको आपका लक्ष्य प्राप्ति। सपोज कीजिए कि आप लोग को एक 10 लाख का टारगेट अचीव करना है, तो आप डायरी लेके लिखिए और ऐसे व्यक्ति की खोज कीजिए जिसने 10 लाख का टारगेट अचीव किया है। उसने किस प्रकार से किया है, कौन से मार्केट सेगमेंट को तलाशा, कैसे अप्रोच किया है उसने मार्केट को, किस तरीके से वो काम करता था, उसकी गतिविधियों को समझिए और अपने लक्ष्यों को उसी प्रकार से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि जस्ट एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, लेकिन जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो उससे उठाइए और अपने गुणों के आधार पर मिक्सअप करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए, अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए वैसे ही एक्शन प्लान बनाइए और बिना समय गंवाए आगे बढ़ जाइए। आप अच्छे स्टूडेंट्स को देखें जिसने सोच लिया कि मुझे 95% नंबर लाने हैं, तो वो अपनी पढ़ाई तो करेगा ही, अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो ऐसे लोगों की संगति भी बनाता है जो उसको बताते हैं कि 95% कैसे स्कोर किया जाता है, मैंने कैसे स्कोर किया, मेरी ये मेथडोलॉजी थी जिसके कारण मैंने 95 का गोल बनाया था, उसके आधार पर गोल सेटिंग की थी, उसके आधार पर ये एक्शन प्लान बनाया था, तब मैंने ये अचीव कर लिया। बहुत सिंपल सी बात है कि आपको हमेशा से बचपन से ही सिखाया जाता है कि अच्छे लोगों की तलाश करो। मतलब आज भी हमारे वो कायम है कि हमको अच्छी संगति ढूंढनी अगर हमें गोल अपना अचीव करना है। जब आप अपना गोल सेट कर लेते हैं तब आपको एक दिशा मिल जाती है, बिल्कुल दिशा। वो आपके जीवन में एक कंपास का काम करती है जो आपको बिल्कुल सीधा दिशा देगा। जिस प्रकार एक जहाज में को समुद्र में वो आज करते समय ज़रूरत होती कंपास की ताकि वो दिशा में ही जा सके, वरना क्या होगा, दिशा विहीन जहाज किसी न किसी टापू पर जाकर टकरा जाएगा और वहीं खड़ा वो खंडार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन जब दिशा में होती है तो अब वो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ने लगता है, उसका डेस्टिनेशन क्या है वो निर्धारित हो जाता है, उसी दिशा में वो आगे बढ़ने लगता है। इसी तरह गोल सेटिंग जो होती है आपको एक दिशा दे देगी, उस दिशा में अपने एक्शन प्लान्स के साथ आगे बढ़िए। ढूंढिए उन लोगों को कि जो उन चीज़ों को अचीव कर चुके हैं, उन लक्ष्यों को अचीव कर चुके हैं। अपने चारों तरफ का माहौल बनाइए, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मैं गोल सेटिंग पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि ये सफल लोगों का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, इसीलिए मैंने इसको पहले टॉपिक में ही उठाया है। बहुत विस्तृत जानकारी मैं दूंगा ज़रूर इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में। गोल सेटिंग के अभाव में आप कितना भी एक्शन ले लें वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, कैसे अचीव करना है। परंतु गोल सेटिंग करते ही आपका एकदम दिशा निर्धारित हो जाती है और आपकी एक्शन प्लान एकदम एक्यूरेसी के साथ काम करने लगते हैं, जिससे आपका इंटेलिजेंट लेवल, आपका IQ आपके साथ हो जाता है और काम करने लगता है। गोल सेटिंग के अभाव में आप चाहे जितने जीनियस हों, लेकिन आप चाहे कितने भी एक्शन ले लें वो व्यर्थ चले जाएंगे। ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ मान लीजिए, क्योंकि आप जब गोल सेटिंग करने के बाद आप उस पर एक्शन प्लान लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपके पास वो चीज़ें आने लगती हैं जिनको आप हासिल करना चाहते हैं। इसलिए गोल्स और एक्शन प्लान, इन दोनों का महत्व है, ये दोनों पैरेलल चलते हैं। गोल के बिना एक्शन बेकार है और एक्शन के बिना गोल बेकार है। जो जीनियस आदमी होते हैं वो लक्ष्य और अपने एक्शन प्लान की हमेशा बात करेंगे, चुपचाप काम करेंगे, तभी वो जीनियस कहलाते हैं। अगर आपको जीनियस बनना है तो गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, गोल सेटिंग करनी पड़ेगी तो एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। एक्शन प्लान बना लिया तो समय सीमा में उस चीज़ को, लक्ष्य को अपने अचीव करना होगा। जब इस तरीके से आप कार्य करना शुरू करते हैं तो आप जीनियस की श्रेणी में आ जाते हैं, आप सफल आदमियों में आपकी गिनती होने लगती है,
लोग बाग आपका सम्मान करना शुरू कर देते हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिम्मेदारी से ना कतराएं, जिम्मेदारी जरूर लें, कागज़ में लिखित रूप से जिम्मेदारी लें, उसके हिसाब से गोल सेटिंग करें, गोल सेटिंग के हिसाब से अपने एक्शन प्लान बनाएं और समय सीमा निर्धारित करें और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं ये टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। इसको आप बार बार सुने, समझें और हो सके तो अपने परिवार में, अपने दोस्तों, अपने ग्रुप के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले। क्योंकि जब आप ज्ञान बांटने पे आ जाते हैं ना, तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी बढ़ जाता है, वो आपकी इज्जत करने लगते हैं। इज्जत करेंगे तो आपका सामाजिक परिवेश बढ़ेगा। धन्यवाद।